सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ताड़ासन के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले इसका बेनिफिट है, ये हमारी लंबाई को, हाइट को बढ़ाने में वर्क करता है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में अच्छे से कराता है। ताड़ासन करने से हमारे एंकल पॉइंट्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारे नीज पॉइंट्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ताड़ासन करने से हमारे काफ मसल्स और थाई मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमारे शोल्डर पॉइंट्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। जिस पीपल को एंकल पेन है उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। जिसको नीज इंजरी है उसको भी आसन नहीं करना चाहिए। इस आसन को करते समय हमें ध्यान देना है कि हमारे शरीर में कोई भी डिजीज़ ना हो। एटलीस्ट हमारे स्मॉल डिजीज़ होती है, सर्दी, जुकाम, बुखार, कोई भी डिजीज़ हमारे बॉडी में ना हो। इस आसन को करते टाइम हमें ध्यान देना कि हमें हेडेक ना हो और लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर के टाइम भी आसन नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस आसन को करने के लिए हमें किन किन एक्सरसाइज करने ज़रूरी है और यह आसन किस तरह किया जाता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम अपने बॉडी एक्टिवेट करने के लिए दंडासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद हम अपने फीट मूवमेंट करेंगे। फीट मूवमेंट करते टाइम हमें ध्यान देना है कि हमारा दंडासन बिल्कुल परफेक्ट हो, हमारे जो हैंड्स हो हमारे हिप्स की साइड में हो और हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो। उसके बाद हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग में हमें ध्यान देना है कि हमारे जो फीट की फिंगर्स हो इनसाइड हो, अंदर की ओर खिंची हुई हों। और फॉरवर्ड बेंडिंग करते समय हमें कोई भी जर्क नहीं करना है। और उसके बाद हम अपने फिंगर्स टिप्स को अपने मैट के टिप की ओर रखते हुए हैंड स्लाइड करेंगे। हैंड स्लाइड करने से क्या होगा, हमारे शोल्डर एक्टिवेट हो जाएंगे। स्लाइड करते टाइम हमें ध्यान देना है कि हमारे फीट जो हैं बाहर की ओर हों, बाहर की ओर खिंचे हुए हों। और स्लाइड करते टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें हमारे हैंड जो स्लाइड कर रहे हैं बहुत धीरे से करने हैं, इससे इंजरी नहीं होगी। यदि हम स्लाइड जो है हम तेज़ी से करेंगे या जर्क के साथ करेंगे, इससे इंजरी का खतरा ज़्यादा रहता है। उसके बाद हम अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर उठाएंगे और साइड ट्विस्टिंग करेंगे। साइड ट्विस्टिंग करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमारा थोरैसिक पार्ट, अपर बैक ही ट्विस्ट हो, जिससे कि हमारे शोल्डर ब्लेड्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होंगे। अब हम स्टैंड होके अपने जो फीट्स हैं अपने शोल्डर से थोड़े से ज़्यादा ओपन करके फॉरवर्ड बेंड करेंगे। फॉरवर्ड बेंड करके हम साइड ट्विस्टिंग के लिए रेडी होंगे। साइड ट्विस्टिंग में हमारा जो राइट हैंड है हमारे लेफ़्ट फीट के आउटसाइड रखते हुए हम अपने साइड ट्विस्टिंग करेंगे। साइड ट्विस्टिंग करते समय में ध्यान देना है कि हमारा जो हैंड है, हमारे जो बोथ हैंड्स है पैरेलल रहे और हमारे जो नीज है बिल्कुल भी मुड़े हुए ना हो। अब हम अपने जो हैंड अप है उसे ट्विस्ट करते हुए अपोजिट थाई को ग्रिप करेंगे और होल्ड करेंगे। उसके बाद हम सीधे खड़े होके अपने फीट को अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे और फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए साइड ट्विस्टिंग करेंगे। साइड ट्विस्टिंग में हम ध्यान देंगे कि हमारे जो एल्बो पॉइंट्स हैं
हमारे एंकल पॉइंट से पैरेलल रहें, जिससे क्या होगा कि हमारी साइड बेंडिंग बहुत ही अच्छी होगी और हमें कोई भी इंजरी का खतरा नहीं रहेगा। साइड बेंडिंग करते टाइम हमें ध्यान देना है कि हमारे जो फिट के टोस हैं आपस में पैरेलल रहें, एक दूसरे के बिल्कुल सीध में रहें। साइड बेंडिंग करने के बाद अब हम ताड़ासन के लिए रेडी हैं। ताड़ासन करने के लिए हम अपने दोनों फिट को आपस में मिलाते हुए, अपने टोस को एक दूसरे से टच करते हुए अपने उंगलियों को इंटरलॉक करके ऊपर की ओर उठाएंगे और अपने एंकल को अप साइड करेंगे। ये राउंड हमें कम से कम 3 बार करना है। और ताड़ासन करते टाइम हम ध्यान दें कि हमारे एंकल पॉइंट्स, हिप पॉइंट्स, हमारे शोल्डर और हमारी हथेलियाँ बिल्कुल एक ही पैरेलल रहें, एक ही सीध में रहें, जिससे कि हम इस आसन का भरपूर फ़ायदा उठा सकें, इस आसन का हमारे शरीर को पूरा फ़ायदा मिल सके।